जो लोग घर जोड़ने में नहीं तोड़ने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को घर और मकान का फर्क समझाना शोभा नहीं देता। लगता है बातें लंबी चलेगी, आप बैठ ही जाइए। नहीं, बात लंबी नहीं है, बात बहुत छोटी सी है कि हमारी राधा है ही ऐसी कि उससे नाराज होकर कभी भी कोई घर छोड़कर नहीं जा सकता। लगता है सुपर दादी भी यहाँ इंग्लिश सीखने आई है। नहीं बेटा, हमें जो सीखना था ना वो हम अपने जीवन में सीख चुके हैं। अब आप लोग पढ़ो लिखो और तरक्की करो। सुपर दादी, मेरी मिस रोजी कहती है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है और आप भी पढ़ सकते हो। ये मोहन बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है इसने राधा को। क्या क्या नहीं सिखाया मैंने? चलो बताओ, मकान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मकान को ना हाउस है। बहुत हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, चल मेरे साथ। चल दादी, कहाँ ले जा रहे हो? चल दादी, चल दादी। देखिए दर्शकों, एक बार फिर छीन ली गई लड़की के हाथों से किताब और दे दी गई काम की बेड़िया उस बेचारी के हाथ है। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी हम क्या कहें? आप? हम कोई काम वाम नहीं कराने ले जा रहे से, हृदय के साथ घूमने भेज रहे। इसकी शादी राधा से हो रही, दादी खुद इसे राधा के साथ डेट पर भी भेज रही है, तो खुश होने की जगह इसके चेहरे पर दौरा क्यों बचा है? परेशान हो गई मैं तो। हमें तो लग रहा है कि तुम्हारा मोहन हमारे प्राण निकाल कर ही रहेगा। तू क्या खा रही है? एप्पल मम्मा। ला दे। छी, जिस हाथ से आप सर खुजा रही हो उसी हाथ से एप्पल कैसे खा सकते हो? सो अनहाइजीनिक। वैसे आपकी खुजली अभी तक बंद क्यों नहीं हुई है? बिटिया, हमें लग रहा है तू जो हमसे बाहर कह रही थी ना, बस ऐसे ही कुछ गड़बड़ हुई है। ओह, अब समझ आया। तो ये है माँ बेटी का प्लान। ऐसे कैसे घूमने जाएगी ये? अरे क्लास चल रही है, इसकी पढ़ाई कर रही है ये, और आप इसे घूमने ले जा रही है? व्हाट अ बैड इन्फ्लुएंस। इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी स्टूडेंट, इतनी अच्छी गर्ल, आप इसे बिगाड़ रही हैं। शुक्रिया मोहन जी। थैंक यू। दादी, हमारी तो पढ़ाई चल रही है ना, हमारा क्लास चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं घूमने? तो क्या? तो पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। गुनगुन, और शादी भी जरूरी है। जिस लड़के के साथ इसकी शादी हो रही है उसके साथ वक्त बिताना भी तो जरूरी है ना। पर दादी, अभी हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, हम नहीं जा सकते। हाँ सुपर दादी, राधा सही बोल रही है। तो ठीक है, हम हृदय को जाके कह देते हैं कि राधा को बाकी बिहारी जी की आरती में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं आएगी। बाकी बिहार जी की आरती? दादी सच में? मैं एक्साइटेड। इतना तो मैं आइसक्रीम के लिए भी नहीं होती हूँ जितना ये आरती के लिए हो रही है। कुछ करो मोहन, राधा को चिपको हृदय के पास मत जाने दो। मोहन जी, हम कह रहे थे कि हम बाकी की पढ़ाई कल कर लेंगे, आज हम बाकी बिहार जी की आरती के लिए जाते हैं। हाँ चलिए। अरे ऐसे कैसे जाओगी तुम? कहाँ जा रही हो तुम? बाकी बिहार जी की आरती के लिए जा रहे हैं। मतलब पता है, ऐसे पढ़ाई छोड़कर जाने में सरस्वती जी का अपमान होता है। अब तुम बाकी बिहारी जी के लिए सरस्वती जी का अपमान करोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, फिर बाकी बिहारी जी और सरस्वती जी के बीच में झगड़ा हो जाएगा।
सोचो तुम्हारी वजह से दो भगवानों के बीच में झगड़ा होगा तो क्या प्रकोप पड़ेगा पूरे गांव में, शहर में। नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। बैठ जाओ। मोहन जी, हम बाकी बेहरचू सरस्वती जी के बीच में झगड़ा कैसे लगा सकते हैं? अब क्या करें हम? पढ़ो, अब क्या कर सकते हो? क्या करें हम? तुम्हारे हाथ। जाने दो उसे। अरे मैंने कहा पकड़ा, मेरे हाथ में तो मोहन, क्यों परेशान कर रहे हो सबको? और जाने दो ना। राधा और हृदय की 3 हफ्तों में शादी होने वाली है मोहन। दोनों एक साथ बाहर जाएंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा उन्हें। राधा, तैयार हो जाओ और जाओ। अरे काकी जी, आप बेकार ही नाराज हो रही है मोहन जी से। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, उन्हें बस चिंता है राधा जी की पढ़ाई की, और कोई बात नहीं है ना मोहन जी? लेकिन इस परेशानी का हल है हमारे पास। हम पढ़ा देंगे राधा जी को। वैसे भी अब वो हमारी जिम्मेदारी बनने जा रही है, तो हम ही पढ़ा देंगे। क्यों मोहन जी? ये लो, हो गए सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व। अच्छा ही है ना, हृदय राधा को पढ़ा देंगे तो इसी बहाने दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिता लेंगे और दोस्त भी बन जाएंगे। हाँ, और दोस्ती ही प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। तो मोहन, अब अपनी सारी राधा की जिम्मेदारी हृदय पे छोड़ दो, वो पढ़ा लेगा। मोहन, किताबें हृदय को दे दो। दे दो बेटा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा M for बहुत सिंपल है। थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
पट्टी ये भी दे दो। ये मास्टर जी का। कोई बात नहीं। राधा जी चलें? चलो बेटा चलो। राधा कहती है ना कि जब कोई डोर क्लोज होता है तो कोई विंडो पक्का ओपन होती है। तुम आराम से चिल करो, हम कोई प्लान ढूंढ लेंगे। क्या देख रहे हो? कभी कोई इंटेलिजेंट गर्ल नहीं देखी क्या? तुम मुझे ऐसे ही दिखते रहो, मैं जाकर देखती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। शाम की आरती तो पूरी हो गई होगी। चलिए अब आपको पढ़ाने का श्री गणेश कर लेते हैं। आइए। राधा जी वैसे आपके 10वीं में कितने नंबर आए थे? जी वो जी किसका फोन था हृदय जी? मतलब जरूरी होगा तो बात कर लीजिए। आपसे ज्यादा जरूरी नहीं। चलिए ना शुरू करते हैं। जी हृदय जी आप बात कर ही लीजिए। जी बस 2 मिनट। अगले 15 मिनट में अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो मैं सीधा त्रिवेदी भवन पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आते हैं ना आपसे मिलने। राधे राधे। हृदय जी आपको कहीं अगर जाना है तो ऐसे एक बात बोले हम। बोलिए। हमें मोहन जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना? दादी ने बेकार में कितना कुछ सुना दिया है मोहन जी को। बेचारे मोहन जी तो सबका अच्छा ही चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, और सब उन्हीं को अपराध का भागी बना देते हैं। अपराध तो हमसे भी हुआ ना राधा जी। मोहन जी को जो पढ़ाने की इच्छा थी वो हक भी छीन लिया हमने उनसे। हम दोनों ने तो जीवन भर साथ ही रहना। लेकिन उनकी जो 2 पल की पढ़ाने की खुशी थी, हम चाहते हैं हम उन्हें लेने देते। वैसे भी राधा जी हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ने बैठकर वैसे भी ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। आप एक काम कीजिए, आप उन्हीं के साथ जाके पढ़ लीजिए। अब सही समझा हृदय जी। हम खुश नहीं हैं, हम उदास हैं, पर इसकी वजह कुछ और है हृदय जी। हमारा रिश्ता भी नया है और हम नहीं चाहते कि इसकी शुरुआत किसी झूठ या किसी सच को छुपाकर की जाए। आप
तो जानती हैं कि हम मोहन जी को अपना भगवान मानते हैं और ये घर छोड़ने से पहले हम उनके लिए कुछ काम पूरे करना चाहते हैं। पहला ये कि मोहन जी की बाकी बिहार जी के प्रति आस्था जगानी है। दूसरी, मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में जो कड़वाहट है उसे खत्म करना है। और तीसरी, मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां भरनी है। राधा जी, जिस काम में सच्ची लगन हो उसे बांके बिहारी जी और राधा रानी पूरा करवा ही देते हैं। आप बस काम पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर आप नाराज तो नहीं हुए ना? जी बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे काम में नाराजगी किस बात की? पक्का ना? जी पक्का। अब आप जाइए। मोहन जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी, हम आते हैं। मोहन राधा से बात भी करता है तो मेरे अंदर आग लग जाती है। और एक इसे देखो, राधा इससे ज्यादा मोहन की लाइफ में इंटरेस्टेड है। मोहन की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहती, लेकिन इस इडियट को फर्क ही नहीं पड़ा। पार्टनर, अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही। ये तो अच्छी बात हुई ना कि वो चिपकू राधा को अपने साथ नहीं लेगी और पढ़ने के लिए वो उसे यहाँ भेज रहा है। यार, इतने बुद्धू क्यों हो तुम? हा? पहले वो राधा को पढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी था, फिर उसे फोन आया, फिर वो टेंशन में हो गया, फिर वो इसलिए मान भी गया कि तुम उस राधा को पढ़ाओगे। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ की बच्ची, ये क्या संतरे का साइज माप रही हो क्या? और आज से ना तुम्हारा ये टीवी टाइम खत्म। ये टीवी देखकर ना कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव गिरी शुरू हो गई है तुम्हारी। मेरी डिटेक्टिव गिरी मुझे काम की बात सिखाती है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तुम जाकर उसका पीछा करो, पता लगाओ क्या गड़बड़ है। और हाँ, याद रखो वो फ्लावर है और तुम उसे गड़बड़ से बचाने वाले कांटा हो। तो मैं जाऊं? जाओ ना। ठीक है, जाता हूं। हम आगे, अब आप ही से पढ़ेंगे हम। हाँ, हम पढ़ेंगे ना। हाँ, मतलब तुम पढ़ोगी बाद में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। पर ये तो पढ़ा के जाइए ना मोहन जी। वो राधा वो आ जाएंगे तो तुम पढ़ो ना। आजा, आजा। कोई बात नहीं, आज तुम अकेले स्टडी कर लो। मेरी मिस रोजी कहती है कभी कभी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तुम पढ़ाई कर लो, मैं भी आती हूँ। अच्छा, हाँ। आयो, ये चिपको हृदय क्या गड़बड़ कर रहा है, बस एक बार पता लग जाए। हाँ गुनगुन, अगर हृदय सच में कुछ गलत कर रहा होगा ना तो पता तो लगाना ही होगा। अब थोड़ी मेरी बालों में जुएं हो गई है ना, तो वो निकाल रही हूँ मैं। चूहे मतलब इधर क्यों निकाल रही हो? घर के बाहर जाओ, घासलेट लगाओ, बाल कटवा दो।
इधर ये क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे बेटा, ये जुए कोई महामारी थोड़ी ना है जो तुम इतना डर रहे हो। जुए हैं, निकल जाएगी। घर के अंदर नहीं निकलना चाहिए ना, वरना ये जुए घर बदलते रहते हैं और मुझे नहीं चाहिए जुए फुए। अगर तुम्हें हो गई ना बेटा, तो हम खुद तुम्हारे बालों में से निकाल के ऐसे उसको फोड़ेंगे। अरे एक सास अपने दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। कहाँ बंदरों के परिवार में अटक गया हूँ मैं। ये जुए हुए कौन निकालता है एक दूसरे के लिए? तुम आप जाओ ना यहाँ से, आप हटो सामने से। जुए लेकर घूम। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपको ऐसे देखा है, ऐसे खुले बालों में कहीं पर। ये साइड देखिए, ऐसे ही हंसते हुए। हाँ, पर कहाँ? हाँ, देखा तो है मैंने जरूर। आपको तो मैंने बचपन में देखा होगा, जब तुम गुनगुन की तुम अभी तक क्या? वो चला गया, जाओ जल्दी। हाँ जाओ जल्दी, हाँ जाओ। अभी तो कंगी मत कीजिए, बच्ची है यहाँ पर। अब तुम यहाँ आओ, दूर रहो कावेरी मासी से। हटो सामने से, जाना है मुझे। अरे यार, बाल बच गए। सच में तो नहीं जुए पड़ गई क्या? मासी की चोरी पकड़ी गई। गुनगुन सही बोल रही थी, जितनी जल्दबाजी में जा रहा है ना, जरूर कोई कांड करने वाला है।